गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव। तो हम लोग एएनएम सेकेंड ईयर मिडवाइफरी का थ्योरी पढ़ चुके हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो आज एमसीक्यू का टेस्ट लगाकर आप लोग देखिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है और ईमानदारी से आप लोग बताइएगा कितना क्वेश्चन सही होता है। और मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ तो आप लोग आंसर को कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा या कॉपी पेन पर लिखिएगा, ताकि आपको पता चले कि आप कितने अच्छे से थ्योरी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मानव मादा जनन तंत्र में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है? विच इज़ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? ऑप्शन ए में है गर्भाशय, बी में है अंडाशय, सी में है डिंब वाहिनी नालिका और डी में है योनि। तो मादा जनन तंत्र में प्राथमिक लैंगिक अंग जो होता है वो होता है अंडाशय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी। मादा जनन तंत्र में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है? तो वो है ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मानव मादा में निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है? वेयर डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमन फीमेल ऑर्गन? ऑप्शन ए में है गर्भाशय में, बी में है योनि में, सी में है फैलोपियन ट्यूब में और डी में है अंडाशय में। तो मानव मादा में निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो होती है फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है। तो जो भी आंसर सी लगाए हैं उनका सही होगा। तो आप लोग ए बी सी नहीं लिखेगा, आप लोग आंसर पूरा लिखेगा, ताकि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उसको याद करने में आपको ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि गर्भाशय की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं जो मासिक धर्म के दौरान टूटती है? क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, आंसर आराम से आएगा आपको, क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ा है अच्छे से। ऑप्शन ए में है मायोमेट्रियम, बी में है पेरीमेट्रियम, सी में है एंडोमेट्रियम, डी में है एक्टोमेट्रियम। तो गर्भाशय की सबसे आंतरिक परत जो होती है जो मासिक धर्म के दौरान टूटती है उसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। उसको क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। तो जो भी ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाशय से अंडाणु के मुक्त होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एन ओवम फ्रॉम द ओवरी? ऑप्शन ए में है रोपण, बी में है अंडोत्सर्ग, सी में है प्रसव और डी में है युग्मक जनन। तो अंडाशय से जो अंडाणु के मुक्त होने की प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन। उसको क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार होते हैं? विच हार्मोन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग ओव्यूलेशन? ऑप्शन ए में है प्रोजेस्टेरॉन, बी में ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, सी में है एस्ट्रोजन और डी में है प्रोलैक्टिन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा हार्मोन ओव्यूलेशन को प्रेरित करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार होता है? तो वो हो जाएगा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैलोपियन ट्यूब का कौन सा भाग अंडाशय के सबसे करीब होता है और उंगली जैसा उभार रखता है? विच पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज क्लोजेस्ट टू द ओवरी एंड पोसेसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन? ऑप्शन ए में है इस्थमस, बी में है एम्पुला, सी में है इन्फेंडिबुलम और डी में है गर्भाशय ग्रिपा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इन्फेंडिबुलम। उस क्या हो जाएगा? इन्फेंडिबुलम। फैलोपियन ट्यूब का जो इंडिफुलम भाग जो होता है वो अंडाशय के ओवरी के सबसे करीब होता है और उंगली जैसा उभार रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडोत्सर्ग के बाद फटा हुआ ग्राफियन फॉलिकल किस अस्थायी अंतःस्रावी संरचना में बदल जाता है? आफ्टर ओव्यूलेशन द रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स इनटू विच टेम्पररी इंडोक्राइन स्ट्रक्चर? ऑप्शन ए में कार्पस ल्यूटियम, बी में है कार्पस अल्बिकन्स, सी में है एंट्रम और डी में है प्राथमिक कूप। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्पस ल्यूटियम। अंडोत्सर्ग के बाद जो फटा हुआ ग्राफियन फॉलिकल जो होता है वो कार्पस ल्यूटियम अस्थायी अंतःस्रावी संरचना में चेंज हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है मादा बाह्य जननांग का कौन सा भाग पुरुषों के लिंग के समजात होता है। देखिए ये आप लोग पढ़े थे अच्छे से कि विच पार्ट ऑफ द फीमेल एक्सटर्नल जेनेटाइलिया वल्वा इज होमोलोगस टू द मेल पेनिस। ऑप्शन ए में है लेबिया मेजोरा, बी में है भग शेफ क्लिटोरिस, सी में है लेबिया मिनोरा और डी में है योनि छंद। तो मादा बाह्य जननांग का जो भाग है पुरुषों के लिंग के समजात होता है वो होता है क्लाइटोरिस। ठीक है, वो क्या होता है क्लाइटोरिस, ये आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भाशय का निचला संकीर्ण भाग जो योनि में खुलता है क्या कहलाता है। व्हाट इज द लोअर नैरो पार्ट ऑफ द यूटेरस दैट ओपन्स इनटू द वेजाइना कॉल्ड। ऑप्शन ए में है फंडस, बी में है एम्पुला, सी में है गर्भाशय ग्रीवा और डी में है मायोमेट्रियम। तो गर्भाशय का सबसे निचला संकीर्ण भाग जो कि योनि में खुलता है वो कहलाता है गर्भाशय ग्रीवा, जिसको बोलते हैं सर्विक्स भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक महिला के जीवन में सबसे पहले मासिक धर्म की शुरुआत को क्या कहा जाता है। ये मैंने बोला भी था कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, भी आया है। व्हाट इज द ऑनसेट ऑफ द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इन अ फीमेल्स लाइफ कॉल्ड। ऑप्शन ए में है रजोनिवृत्ति, बी में है रजोदर्शन, सी में अंडोत्सर्ग और डी में है ऋतुस्राव। तो एक महिला के जीवन में जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत होती है उसको कहते हैं मीनार्की रजोदर्शन। उसको क्या कहते हैं, मीनार्की रजोदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडाणु के चारों ओर पाई जाने वाली गैर कोशिकीय पदार्थ परत को पारदर्शी परत को क्या कहते हैं। व्हाट इज द नॉन सेलुलर ट्रांसपेरेंट लेयर सराउंडिंग द ओवम कॉल्ड। ऑप्शन ए में है कोरोना रेडिएटा, बी में है जोना पेलुसिडा, सी में है पीतक झिल्ली और डी में है एंडोमीशियम। तो अंडाणु के चारों ओर जो पाई जाने वाली गैर कोशिकीय पारदर्शी परत होती है उसको कहते हैं जोना पेलुसिडा। उसको क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भाशय ग्रीवा नाल और योनि मिलकर के किसका निर्माण करता है। द सर्वाइकल कैनल एलोंग विथ द वेजाइना फॉर्म विच स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए में फैलोपियन मार्ग, बी में है जन्मनाल, सी में है मूत्र मार्ग और डी में है शुक्रवाहिनी। तो गर्भाशय ग्रीवा नाल और योनि मिलकर के जन्मनाल यानी कि बर्थ कैनाल का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मादाओं में यौनारंभ यानी कि प्यूबर्टी के समय स्तनों का विकास किस हार्मोन के प्रभाव से शुरू होता है। द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स इन फीमेल एट प्यूबर्टी बिगिंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हार्मोन। ऑप्शन ए में एस्ट्रोजेन, बी में है टेस्टोस्टेरोन, सी में है ऑक्सीटोसिन और डी में है रिलैक्सिन। तो मादाओं में यौनारंभ यानी कि प्यूबर्टी के समय स्तन का जो विकास होता है उसमें जो है एस्ट्रोजेन नामक हार्मोन के प्रभाव से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन मुख्य रूप से एंडोमेट्रियम को बनाए रखता है और मासिक धर्म को रोकता है। विच हार्मोन primarily is maintain the endometrium during pregnancy and prevents menstruation। ऑप्शन ए में FSH, बी में है LH, सी में है प्रोजेस्ट्रॉन और डी में है HCG। तो गर्भावस्था के दौरान जो हार्मोन होता है मुख्य रूप से जो एंडोमेट्रियम को बनाए रखता है, जो मासिक धर्म को रोकता है, वो है प्रोजेस्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार्थोलिन की ग्रंथियां कहाँ स्थित होती है और इसकी क्या कार्य होती है। ऑप्शन ए में है अंडाशय में हार्मोन बनाना, बी में है योनि के दोनों ओर स्नेहन प्रदान करना, सी में है गर्भाशय में शिशु को पोषण देना और डी में है स्तनों में दूध बनाना। तो बार्थोलिन की जो ग्रंथियां होती है जहाँ स्थित हो वो जो स्थित होती है कहाँ स्थित होती है, तो वो योनि के दोनों ओर स्थित होती है। बार्थोलिन की ग्रंथियां कहाँ स्थित होती है, तो योनि के दोनों ओर स्थित होती है। और इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है स्नेहन यानी कि लुब्रिकेंट प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया किस चरण में शुरू होती है। एट विच स्टेज डज द प्रोसेस ऑफ ओजेनेसिस बिगिन। ऑप्शन ए में है यौनारंभ पर, बी में है भ्रूणीय विकास के दौरान, सी में है निषेचन के समय और डी में है बाल्यावस्था में। तो अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया जो है भ्रूणीय विकास के दौरान शुरू होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैलोपियन ट्यूब की आंतरिक सतह पर कौन सी उपकला पाई जाती है जो अंडाणु को गति देने में मदद करती है? विच एपिथेलियम इज फाउंड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द फैलोपियन ट्यूब टू हेल्प मूव द ओवम? ऑप्शन ए में है शल की उपकला, बी में है पक्षमाभी उपकला, सी में है घनाकार उपकला और डी में है ग्रंथिल उपकला। तो फैलोपियन ट्यूब के आंतरिक सतह पर जो उपकला पाई जाती है जो अंडाणु को गति देने में प्रदान करती है वो होती है पक्षमाभी उपकला। वो कौन सी उपकला होती है? पक्षमाभी उपकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक धर्म चक्र का सामान्य समय काल कितने दिनों का होता है? व्हाट इज़ द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल? ऑप्शन ए में है 14 दिन, बी में है 28 दिन, सी में है 5 दिन और डी में है 45 दिन। तो मासिक धर्म चक्र का सामान्य समय काल जो होता है वो होता है 28 दिनों का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के दौरान गर्भाशय के मजबूत संकुचन को कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? विच हार्मोन स्टिमुलेटेड स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्टिन्यूट्रेशन चाइल्ड बर्थ? ऑप्शन ए में है एस्ट्रोजन, बी में ऑक्सीटोसिन, सी में है प्रोलैक्टिन और डी में है प्रोजेस्ट्रॉन। तो यहाँ पर प्रसव के दौरान गर्भाशय के मजबूत संकुचन को जो है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन उत्तेजित करता है। कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि मादा बाह्य जननांग के किस भाग पर वसायुक्त उत्तक की गद्दी होती है और यह जघन बालों प्यूबिक हेयर से ढकी होती है? Which part of the female external genitalia is cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair? ऑप्शन ए में मॉन्स प्यूबिक, बी में है क्लेटोरिस, सी में है लेबिया मिनोरा और डी में है वेस्टिब्यूल्स। तो मादा बाह्य जननांगों का जो भाग होता है वो मॉन्स प्यूबिक, वो वसायुक्त उत्तक की गद्दी की होती है और ये जघन भाग यानी कि प्यूबिक हेयर से ढकी होती है। तो आप लोग बताइए कि टोटल आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, और जो क्वेश्चन गलत हुआ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप याद कर लीजिए और थ्योरी को अच्छे से दोबारा तिबारा वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके और आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वर्क किया जा सके, ठीक है। अपने दोस्तों के पास भी आप लोग शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आए आपसे रिलेटेड, एएनएम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से रिलेटेड, तो आपके पास वो वीडियो पहुँच जाए।